बौद्ध संसद महाबोधि चैरिटेबल ट्रस्ट व अन्य संगठनों की ओर से नागपुर के दीक्षा भूमि परिसर में 3 दिवसीय संज्ञान संकल्प परिषद का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन 26, 27 व 28 जनवरी 2024 के बीच किया गया है। सम्मेलन का आयोजन बौद्ध अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ और लॉर्ड बुद्धा टीवी यह चैनल की ओर से किया गया है। जय भीम। फिलहाल हम पत्रकार भवन में हैं जो कि नागपुर में स्थित है और यहाँ पर बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक संवैधानिक भिक्षु संघ की ओर से पत्र परिषद ली गई है और इस पत्र परिषद में भंते आनंद और बाकी लोग भी यहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। जानते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या मुख्य मुद्दे हैं जिनके लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी। सर, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे का मुख्य हेतु क्या है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का मुख्य उद्देश्य है आगामी 26, 27, 28 जनवरी को नागपुर की पवित्र दीक्षा भूमि में त्रिदिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैकड़ों बौद्ध भिक्षु भाग लेंगे। इसमें 3 यानी मुख्य विषय है। पहला है भिक्षुओं में अनुशासन विनय, तीसरा है बौद्ध उपासकों का समन्वय, भिक्षुओं के साथ संवाद, तीसरा इसमें विषय है दीक्षा भूमि का महत्व क्या है। यहाँ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, क्या ये दीक्षा भूमि पूरे विश्व के लोगों को उस पैगाम को दे रही है जिस पैगाम को बाबा साहब ने यहाँ बौद्ध धर्म स्वीकार करके दिया था। उसके बाद बहुत सारे प्रश्न चिन्ह पैदा होते हैं, तो दीक्षा भूमि का बौद्धों के प्रति क्या महत्व है ना। यहाँ इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करना बहुत जरूरी समझा। इस जगह से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विश्व के जनमानस को ही नहीं, भारत सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि आप बौद्धों की समस्या को इस त्रिदिवसीय सम्मेलन में बौद्धों द्वारा लिए गए निर्णयों पर अविलंब गंभीरता से विचार करके उसका समाधान करो, नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम किसी भी देश में तुमको जाने न जाने के लिए मजबूर कर देंगे और तुम्हें फिर अपने हाथ में बुद्ध के नाम पे कटोरा लेने के लिए जब अंतर्राष्ट्रीय मंच में खड़े होके भीख मांगोगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ये कहता है कि बुद्ध की धरती से आया हूं और वो बौद्ध देशों से पैसा लेकर के इस धरती के ऊपर बुद्ध की संस्कृति के साथ हरासमेंट कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है, बौद्ध मॉन्यूमेंट के ऊपर अतिक्रमण कर रहा है, बुद्ध विहारों को विकृत करके मंदिरों में बदल रहा है, उसे किसी कीमत में नहीं होने देंगे। अगर इसको रोका नहीं तो राष्ट्रीय स्तर पर हम सड़क पर घूम करके इतना भयंकर आंदोलन खड़ा करेंगे कि सरकार को सोचने के लिए बाध्य कर देंगे। सर, इससे पहले संज्ञान परिषद या फिर संज्ञान इस संकल्पना का जो संकल्पना चली थी वो सम्राट अशोक के कार्यकाल में चली, तब से लेकर अब तक इस तरह का किसी को भी कोई सुनाव सुनने में नहीं आया। अभी तक डॉक्टर अंबेडकर अगर जीवित होते तो बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद हो सकता संज्ञान उनके ही काल में होती। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि दीक्षा भूमि के लोगों को इस संज्ञान परिषद का आयोजन करना चाहिए था। इतने वर्षों में ये उनकी ड्यूटी थी और वो इस ड्यूटी को निभाते और विश्व के बौद्ध भिक्षुओं को बुला करके यहाँ मंत्रणा करते कि भारत की धरती पर बुद्धिज्म कैसे विकसित हो, जो बाबा साहब चाहते थे। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए। हम ये कहेंगे कि इस कार्यक्रम का आयोजन दीक्षा भूमि से एक पैगाम जाएगा कि दुनिया के बौद्ध जागो, भारत के बौद्ध जागो। जब तक तुम जागोगे नहीं, बौद्धों की अस्मत लुटती रहेगी, बौद्धों के फंडामेंटल के राष्ट्र खिलवाड़ होता रहेगा, राजनीतिक लोग इस समाज को गुमराह करके वोट हासिल करते रहेंगे। इसलिए जागो और जाग करके डॉक्टर अंबेडकर द्वारा जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया गया उसको पहचानो और एकजुट हो करके इस दीक्षा भूमि के महत्व को समझकर संसार के बौद्ध देशों को ये पैगाम दो, हम हैं वो बौद्ध जिनके समक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और हम दिल से मन से इस भारत की धरती पर बुद्ध संस्कृति को पढ़ा जिंदा करके मानव को मानव से जोड़ना चाहते हैं। तो ये थी संकल्पना इस पत्र परिषद की और इसके बारे में थोड़ी सी और जुड़ी सी जानकारी जानेंगे। सर, मुझे बताइए कि कितने दिनों का ये है और साथ ही साथ कितने लोगों का सहभागिता इसमें होगी। एक्चुअली ये 3 दिवसीय संज्ञान संकल्प परिषद है और भदंत आनंद जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा पूरे भारत के विभिन्न राज्यों को भिक्षुओं को निमंत्रण दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि हम चाहते हैं कि
जितने भी भारत के विभिन्न राज्य और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध है, यानी बाबा साहब ने धर्मांतर करने के पहले भी जो बौद्ध थे, जो ट्रेडिशनल करते हैं, तो उन बौद्धों को और भारत के तमाम बौद्धों को हम आह्वान करते हैं। और करीबन हम चाहते हैं जो बौद्ध है, जो पक्के बौद्ध है, कच्चे बौद्ध नहीं, जो पक्के बौद्ध है, वो अधिक से अधिक संख्या में दीक्षा भूमि पर आएंगे। उस ऊर्जा भूमि पर ये 3 दिवसीय संज्ञान परिषद में जो क्या हो रहा है, क्या चिंतन हो रहा है, क्या मनन हो रहा है, उसमें भाग लेंगे। और उस भाग लेने के साथ ही साथ जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का सपना था कि मैं सारे भारत को बुद्धमय करूंगा, मैं चाहता हूं कि बाबा साहब का सपना भिक्खु संघ के माध्यम से, बुद्ध समाज के माध्यम से एक चिंतनमय होगा, उपासक और भिक्षु के बीच में समन्वय होगा और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, ऐसा आशा और विश्वास हमारा है। इसलिए हम तुरंत पूरे महाराष्ट्र भर में प्रचार प्रारंभ कर रहे हैं। मतलब राष्ट्रीय देश में भी हम लोग मैसेज भेज रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रसिद्धि मिले। आपके चैनल में के माध्यम से भी हम तमाम बौद्धों को निवेदन करते हैं कि इस कार्य में जुड़े, इस संज्ञान संकल्प परिषद को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें, ऐसा हम आह्वान करते हैं। इसमें उपासक और साथ ही साथ भंते जी जो भंते होते हैं उनके बीच में समन्वय का कार्य भी किया गया है, उसका भी कार्य किया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, उपासकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है पंचशील का पालन, और आज स्थिति ऐसी है कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि भंते और उपासकों में उतना समन्वय नहीं हो पाता, तो इसमें इस परिषद में खास तौर पर क्या चीज़ें होने वाली है? धम्म को देखो, जो आदमी धम्म को जानेगा, वो आदमी जो समझेगा, वो पंचशील का पालन करने की कोशिश करेगा। भारत में अभी ये इतने साल होने के बावजूद 63 साल अभी नज़दीक पास धर्मांतर के कार्यक्रम को हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो भी कमी नज़र आती। क्यों? क्योंकि भिक्खु जो धम्म को जानता है, धम्म को समझता है, वो भिक्खु और उपासक में बहुत बार कभी कभी समन्वय प्रस्थापित नहीं होता। कभी कभी लोग, उपासक को लगता है कि सिर्फ मेरे घर में पूजा हो और भिक्खु को लगता है कि मैं पूजा करूं, लेकिन धम्म समझना ये पूजा से नहीं होगा, ये जो भी क्रियाकल्प है वो करने से नहीं होगा। धम्म समझने के लिए संगोष्ठी का आयोजन हो, जिसमें विद्वान भिक्खु जो है, जो विद्वान स्कॉलर है अपने बुद्धिस्ट धम्म को जानने वाले, उनमें और उपासक में इनके बार बार ऐसे संगायन होना चाहिए। बहुत साल बाद मंत्री जी ने कहा भी कि नागपुर के दीक्षा भूमि के लोगों ने इनका आयोजन करना था, नहीं किया, लेकिन आज बहुत साल बाद ये ऐसे संगायन का आयोजन हो रहा है जिसमें दोनों को धम्म, भिक्खु संघ जो है, भिक्खु संघ के जो विद्वान भिक्खु है, जो ये उपासक के सामने धम्म रखेंगे, कुछ उपासक के जो प्रश्न होते हैं बुद्ध धम्म में, ये पद्धति है पुरातन, जो उपासक के प्रश्न होते हैं वो भिक्खु संघ से पूछे और दोनों का एक प्रकार का संगयन हो, जाकर बुद्ध धम्म जो है फिर पंचशील का पालन करने के लिए, बुद्ध संस्कृति की रक्षा के लिए यहाँ का उपासक, यहाँ का जनमानस खड़ा हो। यह आयोजन है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो 26, 27 और 28 जनवरी को 3 दिवसीय अधिवेशन यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है और ये दीक्षा भूमि पर है। हम भी आपसे अनुरोध करेंगे कि आप भी इस सम्मेलन में सहभागी हो और निश्चित तौर पर इसका लाभ उठाएं। कैमरामैन विकास के साथ नीलेश फरकाड़े, लॉर्ड बुद्धा टीवी के लिए।